ये अर्थ लक की आप बात कर रहे थे, व्हाट इज अर्थ लक? हाँ, तो ये मैं आपको कंप्लीट करता हूँ। फेंग शुई में हम ये कहते हैं देयर इज अ ट्रायोलॉजी ऑफ लक। तो ये ट्रायोलॉजी क्या है, लक एग्जैक्टली क्या है? तो लक ऐसा है कि उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं या 3 तरह के भाग्य हैं या 3 तरह के लक हैं। एक है हेवन लक, जो हमारा एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर है, एस्ट्रोलॉजिकल लक है, वो आपकी कुंडली से बनता है। 40% प्रभाव रफली, ये मेरा क्लियर ओपिनियन है, आपकी लाइफ में 40% प्रभाव आपका एस्ट्रोलॉजिकल लक लेकर आता है, जो आपकी कुंडली है। माँ के पेट में जाकर बेटर कुंडली के साथ वापस से पैदा हो जाएं, ये प्रावधान ईश्वर ने फैसिलिटी नहीं दी है। जो कुंडली है वो है, उसमें अच्छे बुरे समय भी हैं, बहुत कुछ है, बट वो फिक्स है, वो एस्ट्रोलॉजिकल लक फिक्स है। दूसरी कुंडली नहीं हो सकती। कुछ ग्रहों का प्रभाव ऑल्टर किया जा सकता है बाय वेयरिंग द राइट जेमस्टोन, डूइंग अ पूजा एक्सेट्रा, बट पूरी कुंडली चेंज नहीं हो सकती। तो दूसरा 40% है अर्थ लक। ये आपकी लाइफ में उतना ही यूजफुल है या इफेक्टिव है जितना आपका हेवन लक है जी। और इस लक में एनहांस करने के लिए या एनालाइज करने के लिए ये दोनों साइंसेस इफेक्टिव है, वास्तु और फेंग शुई। दैट इज योर अर्थ लक, दैट इज द इफेक्ट ऑफ द प्लेसेस यू लिव एंड वर्क फ्रॉम। आपका घर, आपका ऑफिस, आपकी फैक्ट्री। अगर कोई घर से ही काम करता है तो उसके लिए एक ही प्रॉपर्टी है, दैट इज हिज हाउस, और किसी का हाउस और ऑफिस है तो 2 प्रॉपर्टी है। तो ये आपकी अर्थ लक डिटरमिन करता है। तो जैसे मैंने कहा कि हेवन लक 40% है, अर्थ लक का कंट्रीब्यूशन 40% है, लास्ट 20% है कर्म, द हार्ड वर्क वी डू एंड द गुड डीड्स वी डू, उसका भी अपने जीवन में प्रभाव 20% है। कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई कर्म का प्रभाव ही पूरा 100% है। तो क्या वो रॉन्ग है, क्या मैं रॉन्ग हूँ, क्या है? दोनों ही सही है। रियलिटी ये है, अगर हम मल्टीपल बर्थ्स की बात करें तो कर्म 100% है जी। पर अगर इस जन्म की बात करें तो कर्म का ये क्लियर ओपिनियन है हमारा कि 20% है। मतलब आज हम अगर 5 अच्छे कर्म करते हैं तो 20% ऑफ इट गोज फॉर अस लाइक अ करंट अकाउंट, जो हम इस जन्म में यूज कर सकते हैं, एंड 80% गोज टू अ कर्मा बैग, वो हमारा फिक्स डिपॉजिट हो जाता है, अच्छे और बुरे कर्म सब। और इसका प्रूफ बहुत क्लियर है। अगर आप अपने इर्द गिर्द भी देखो तो कई ऐसे लोग हैं, जैसे कुछ गैंगस्टर्स हैं जिन्होंने जीवन भर गलत काम किया है, फिर भी वो मजे कर रहे हैं, लाइफ अच्छी जी रहे हैं, और पूरी लाइफ भी निकल गई, 80s में पहुंच गए, तो भी वो मतलब बहुत पावरफुल हैं, पैसा भी बहुत है, सब कुछ है, छोटी मोटी तकलीफें हुई, दैट्स बिकॉज देयर हेवन लक एंड अर्थ लक इज पावरफुल, द कर्मा इज वेरी बैड एंड येट दे आर एंजॉयिंग लाइफ। उसी तरह अपने इर्द गिर्द भी अगर हम देखेंगे तो कई लोग हैं जिनका कर्म बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया इंसान है, लेकिन वो सुख के दिन देखते ही नहीं, भगवान को पूछते रहते हैं, पूछते रहते कर्म हैं, बहुत अच्छा है लेकिन अच्छे दिन नहीं देखते, because their heaven luck and earth luck is not good, their karma is very very good, so their next birth will be great, but their current birth they're not having a great time because their luck is not great in this lifetime. तो ये लक का प्रावधान है। आपकी कुंडली पूरी चेंज नहीं हो सकती है, बट घर की कुंडली पूरी चेंज हो सकती है। So luck can be changed like this. Yes, yeah, absolutely. In fact, that is what we do. और ये हमने इंडिया के बड़े बड़े लोगों के लिए भी किया है, छोटे से छोटे लोगों के लिए भी किया है, बड़े से बड़े लोगों के लिए भी आप दावा करते हैं कि आप लक बदल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही हमारा प्रोफेशन है और वही हमारा मतलब वही काम है, वही कर्म है जी। और मतलब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि that is my passion to enhance luck for people because I have gone through that. I have gone through difficult times. But tell me, there comes one more question कि जब आपके जो क्लाइंट लिस्ट है, इट्स अ वेरी इम्प्रेसिव क्लाइंट लिस्ट, यू ऑल्सो हैव पॉलिटिशियंस जो आपके पास आते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस से लेके बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी आते हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस तो सर सारी ही है, वी हैव मिडिल क्लास ऑडियंस ऑल्सो, वी हैव सारे ही ऑडियंस है हमारे, करेक्ट। सो अब मुझे एक बात बताइए, डू यू ओनली केटर टू रिच पीपल या एक सामान्य आदमी भी आपके पास आ सकता है? सब आ सकते हैं, और मेरा फी स्केल भी मैंने इसलिए ऐसे ही रखा है स्टार्टिंग से कि प्लेस की साइज के ऊपर है। तो जितना बड़ा इंसान होगा उतनी बड़ी उसकी प्लेस होगी, इस कॉमन प्रिजम्पशन के साथ वैसे किया हुआ है, ताकि छोटे लोग भी मेरी नॉलेज से और सेवा से वंचित ना रह जाएं जी। तो ये मेरा कर्म हमेशा रहा है, और कहना नहीं चाहिए, बट आई हैव बीन डूइंग 2 केसेस एवरी मंथ, एब्सोल्युटली फ्री, टोटल चैरिटी, जिसके मैं पैसे नहीं लेता हूँ, वो सिलेक्ट करके मैं, क्योंकि तकलीफ इंसान को ज्यादा तकलीफ हो रही है, then you help them out if they तो come इंसान back की rich out. फाइनेंशियल स्टेचर देख के तकलीफ नहीं आती है, छोटे से छोटे आदमी को भी आ सकती है, बड़े बड़े वाले को भी आ सकती है। तो सब तरह के लोग हमारे पास आते हैं, करेक्ट। आई मीन बिरला फैमिली इज आल्सो आवर क्लाइंट्स, बहुत सारे लोग हैं, बॉलीवुड के भी लोग हैं, सब तरह के लोग हैं।